हेलो एवरीवन। आज अपन बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें अपन कवर करेंगे कि सिस्टम कॉल्स क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेस शेड्यूल कैसे काम करते हैं, थ्रेड क्या होता है, जो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। तो आज की वीडियो में अपन डिटेल में देखने वाले हैं ये सब सारे टॉपिक्स को। आई होप कि इस वीडियो के एंड में आपको ये सब टॉपिक एकदम क्लियर हो चुके होंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिस्टम कॉल समझते हैं कि सिस्टम कॉल क्या होता है। तो सिस्टम कॉल समझने से पहले आप इमेजिन करो कि आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हो। आप डायरेक्ट किचन में तो जा नहीं सकते, ठीक है। आपको वेटर के थ्रू ऑर्डर करना पड़ता है। सब में इसी तरह सेम वे आपका प्रोग्राम डायरेक्टली जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, ठीक है। उसके लिए सिस्टम कॉल का यूज़ करना पड़ता है। तो सिस्टम कॉल क्या है? सिस्टम कॉल एक तरह का ब्रिज है बिटवीन किसके, यूज़र प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के। हम सिस्टम कॉल्स को हम प्रीवियस वीडियो में भी अपन समझ चुके हैं क्या होता है। तो एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि सिस्टम कॉल्स आर द प्रोग्रामिंग इंटरफेस है जो अलाउ करता है, क्या करता है, यूज़र प्रोग्राम को रिक्वेस्ट सर्विस की रिक्वेस्ट करने के लिए फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कर्नल। थिंक ऑफ देम एज अ ब्रिज बिटवीन द यूजर प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मैंने भी बताया कि ब्रिज बिटवीन यूजर प्रोग्राम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल। मतलब क्या हुआ कि जब भी आपका प्रोग्राम कोई फाइल ओपन करना चाहता है या मेमोरी एलोकेट करना चाहता है या कोई प्रोसेस क्रिएट करना चाहता है, तब सिस्टम कॉल यूज होता है। हमने इस प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो दो मोड में काम करता है, यूजर कर्नल मोड में काम करता है और एक यूजर मोड में काम करता है। तो अगर आपको देखना हो तो आप वो प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में समझाया कि किस तरह से कर्नल मोड में काम होता है हमारा और किस तरह से यूजर मोड में काम होता है। तो सिस्टम कॉल वहीं पे हमारा आता है। तो उसी के अंदर हमारा क्या होता है कि मान लो यूजर प्रोग्राम है, यूजर प्रोग्राम का सिस्टम कॉल का यूज करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, कर्नल के थ्रू वो कम्युनिकेट कर सकता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा क्या है कि टाइप्स ऑफ हमारे सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल में हमारा सबसे पहले आएगा प्रोसेस क्रिएशन का सिस्टम कॉल। तो प्रोसेस क्रिएशन सिस्टम कॉल्स में हमारा सबसे पहले आएगा फॉर। फॉर क्या करता है, हमारा क्रिएट न्यू प्रोसेस के लिए हमारा यूज होता है। ये नए प्रोसेस बनाता है जिसमें हम चाइल्ड प्रोसेस, जिसे हम चाइल्ड प्रोसेस भी कहते हैं। फिर उसके बाद आता है EXE फंक्शन कॉल। EXE फंक्शन का कॉल क्या होता है, ये करंट प्रोसेस को रिप्लेस कर देता है नए प्रोग्राम से। क्या कर देता है, रिप्लेस करंट प्रोसेस विद अ न्यू प्रोग्राम। फिर आता है वेट फंक्शन। वेट फंक्शन कॉल क्या के लिए सिस्टम कॉल, ये पेरेंट प्रोसेस को वेट करवाता है जब तक चाइल्ड कंप्लीट नहीं हो जाता। यानी पेरेंट प्रोसेस जो भी होती है यहाँ पे वो वेट करती है जब तक हमारी जो चाइल्ड प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है। अब उसके बाद अपन देखते हैं कि प्रोसेस टर्मिनेशन क्या होता है। प्रोसेस टर्मिनेशन हमारा दूसरा टाइप है सिस्टम प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉल का। तो इसके अंदर हमारा सबसे पहले क्या आएगा, एग्जिट फंक्शन। फिर दूसरा है अबॉर्ट फंक्शन। एग्जिट फंक्शन क्या करता है कि नॉर्मल वे से प्रोसेस टर्मिनेट कराने के लिए हेल्प करता है। और अबॉर्ट फंक्शन क्या आता है, अगर इमरजेंसी में कुछ इमरजेंसी आ गई तो इमरजेंसी में प्रोसेस को किल करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा कि प्रोसेस टर्मिनेशन क्या हुआ, प्रोसेस क्रिएशन क्या हुआ। अब उसके बाद अपन देखेंगे कि प्रोसेस कंट्रोल क्या आएगा, ठीक है। प्रोसेस कंट्रोल क्या है, सॉरी। तो प्रोसेस कंट्रोल में अपन देखेंगे सबसे पहले गेट पिट फंक्शन। गेट पिट फंक्शन के लिए क्या होता है, मतलब गेट पे आईडी फंक्शन बोल सकते हैं आपको, यानी अपना प्रोसेस आईडी पता करना। जो भी हमारे प्रोसेस है, प्रोसेस की आईडी हमें पता करना होती है। फिर गेट पी आईडी फंक्शन, हमारा गेट पेरेंट आईडी है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 पी है, इधर सिंगल पी है, तो ऊपर वाले पे सिंगल पी था, यहाँ पे पेरेंट आईडी हो जाएगा। तो गेट पेरेंट आईडी, हमें पेरेंट के आईडी को प्रोसेस करके पता करना कि पेरेंट का प्रोसेस आईडी क्या है। फिर किल फंक्शन क्या हुआ, किल फंक्शन क्या होगा, ये किसी प्रोसेस को सिग्नल भेजना होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह का हमारा सिस्टम प्रोसेस सिस्टम मैनेजमेंट कॉल था। 3 तरह का था, प्रोसेस क्रिएशन था, प्रोसेस टर्मिनेशन था और प्रोसेस कंट्रोल था। अब उसके बारे में अपन देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है यहाँ पे, प्रोसेस क्रिएशन फ्लो। किस तरह से पेरेंट प्रोसेस होगा, पेरेंट प्रोसेस से हमें चाइल्ड प्रोसेस बनाना है तो फॉर के थ्रू बना लेंगे। चाइल्ड प्रोसेस से हमें अगर न्यू प्रोग्राम बनाना है तो हम एग्जीक्यूट फंक्शन का यूज करेंगे। फिर इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें फॉर का अगर व्हेन फॉर इज कॉल्ड इट क्रिएट्स एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट प्रोसेस, ठीक है। बोथ प्रोसेस कंटिन्यू टू फॉर्म द पॉइंट व्हेन वेयर फॉर वाज कॉल्ड बट दे हैव डिफरेंट प्रोसेस आईडी।
अब उसके बाद अपन देखेंगे कि मल्टीपल प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होती है, ठीक है। तो अब आते हैं मल्टीपल प्रोसेस शेड्यूलिंग पर। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, कंप्यूटर में सिर्फ एक सीपीयू होते थे, लेकिन आज के स्मार्टफोन में भी अपन ने देखा हुआ कि ऑक्टा कोर होता है, क्वाड कोर होता है। तो ऑक्टा कोर क्वाड कोर का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे मल्टीपल प्रोसेस है। तो इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से प्रोसेस के किस सीपीयू पर रन करे, ठीक है। तो सिंगल प्रोसेसर वर्सेस मल्टी प्रोसेसर अभी अपन देखेंगे यहाँ पे जैसे लिखा हुआ। तो व्हाट इज मल्टी प्रोसेसर शेड्यूलिंग क्या होती है। तो मल्टीपल प्रोसेस शेड्यूलिंग इज अबाउट हाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड विच प्रोसेस रन ऑन द सीपीयू। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से प्रोसेस को रन करना है सीपीयू में व्हेन यू हैव द मोर देन वन प्रोसेस, यानी आपके पास बहुत सारे प्रोसेसर हो। इट्स लाइक टू हैविंग मल्टीपल वर्कर एंड डिसाइड हु डज व्हाट जॉब। मतलब आपकी कंपनी में बहुत सारे वर्कर्स हैं और आपको डिसाइड करना है कि हमें कौन सा जॉब करना है, किसको क्या जॉब करना है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि सिंगल प्रोसेसर और मल्टीपल प्रोसेसर में डिफरेंस क्या है। तो सिंगल प्रोसेसर में क्या होता है कि एक ही वर्कर सब काम करता है, मान लो ये एक सीपीयू और वो तीनों प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है। अब मल्टीपल प्रोसेस में क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेस में यानी मल्टीपल वर्कर से एक वर्कर ये है, एक वर्कर ये है, और मल्टीपल वर्कर जो है पैरेलली में काम अपना एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या डिफरेंस है, नाम से समझ में आ रहा है सिंगल प्रोसेसर और मल्टीपल प्रोसेसर। अब उसके बाद अपन देखते हैं कि सिमेट्रिक टाइप्स ऑफ मल्टीपल प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होती है। तो टाइप्स ऑफ मल्टीपल प्रोसेस हमारे बेसिकली दो तरह के, एक है हमारा सिमेट्रिक मल्टीपल प्रोसेस है जिसको अपन एसएमपी बोलते हैं, दूसरा है हमारा एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। तो सिमेट्रिक मल्टीपल प्रोसेसिंग में क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी प्रोसेसर होते हैं वो इक्वल होते हैं, फिर कोई भी प्रोसेसर किसी भी प्रोसेसर पर रन कर सकता है, ठीक है। कोई भी प्रोसेसर किसी भी प्रोसेस को रन कर सकता है। और यहाँ पे हमारा क्या होता है कि शेयर्ड मेमोरी यूज करते हैं, जो आजकल बहुत कॉमन है। फिर उसके बाद असिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होता है, यहाँ पे एक मास्टर प्रोसेसर होता है जो कंट्रोल करता है सिस्टम को, और फिर उसके बाद अदर प्रोसेसर आर स्लेव्स, मतलब जितनी दूसरी प्रोसेसर होती है वो स्लेव्स होती है, यानी गुलाम समझ सकते हैं आप। फिर उसके बाद मास्टर जो होता है असाइन करता है टास्क को स्लेव्स। जितनी भी मास्टर प्रोसेसर होती है, प्रोसेसर जो होता है मास्टर प्रोसेसर एक होता है, वो असाइन करेगा सारे प्रोसेस को कि क्या टास्क परफॉर्म करना है, जो भी स्लेव्स प्रोसेस है। तो ये एसएमपी का आर्किटेक्चर है कि सारे प्रोसेसर हैं, सब एक टास्क इक्वली टास्क परफॉर्म कर रहे हैं शेयर्ड मेमोरी के थ्रू एक्सेस करके, ठीक है। और फिर उसके बाद अपन देखते हैं कि शेड्यूलिंग अप्रोच क्या होती है। तो शेड्यूलिंग अप्रोच में हमारे अब इंपॉर्टेंट अप्रोच में हम देखें सबसे पहले हमारी लोड बैलेंसिंग क्या होती है, लोड बैलेंसिंग अप्रोच। तो इमेजिन करो कि आपके पास 4 सीपीयू है और 8 प्रोसेस है। अब लोड बैलेंस है कि ये इंश्योर करता है कि हर सीपीयू पर 2-2 प्रोसेस आ जाए, ना कि एक ही सीपीयू पर 8 प्रोसेस आए और बाकी जो है हमारा सीपीयू वो आइडियल ले जाए। तो यही हमारा लोड बैलेंसिंग का क्या काम है कि वो क्या करता है कि डिस्ट्रीब्यूट प्रोसेस इवनली अक्रॉस ऑल द प्रोसेस टू अवॉइड ओवरलोडिंग एंड एनी सिंगल प्रोसेस। मतलब यही हुआ कि जितने भी प्रोसेस है उसको, जितने भी प्रोसेसर है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना सारे प्रोसेसर को, ताकि ओवरलोड ना हो जाए किसी एक सिंगल प्रोसेसर पे, ठीक है। अब उसके बाद अपन देखते हैं कि प्रोसेसर अफिनिटी क्या होती है। अफिनिटी, ठीक है। तो प्रोसेसर अफिनिटी ये क्या काम करता है, ये ट्राई करता है कि एक प्रोसेस सेम प्रोसेसर पर रन करे, यानी एक प्रोसेसर जो है सेम प्रोसेसर पे रन करे। क्यों? क्योंकि कैचे में डेटा जो है ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तो परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। अब इसको अपन क्या है एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि मान लो आपके पास अगर प्रोसेसर ए है, पहले सीपीयू 1 पर रन कर रहा है, तो शेड्यूलर ट्राई करेगा कि दोबारा सीपीयू 1 पर ही वही प्रोसेसर रन कर रहा है, मतलब दूसरे प्रोसेसर रन कर रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से काम हो रहा है। अब अपन इसके बाद देखते हैं कि हमारे इसके अंदर चैलेंजेस क्या आते हैं मल्टीपल प्रोसेस शेड्यूलिंग में। तो लोड बैलेंसिंग का सबसे पहले हमारा चैलेंजेस आएगा कि हमें क्या है, सब प्रोसेसर को इक्वली बिजी रखना, ये काफ़ी बड़ा चैलेंज हो सकता है। फिर कैचे कोहेरेंसी, मतलब सारे प्रोसेसर में सेम डाटा इंश्योर हो कि हर कैचे के अंदर सेम डेटा हो, मतलब कैचे कोहेरेंस बने रहना चाहिए। फिर सिंक्रोनाइजेशन, मतलब जितनी भी शेयर रिसोर्सेज के बीच में कोऑर्डिनेशन करना। फिर स्केलेबिलिटी, मतलब मोर प्रोसेसर बेटर परफॉर्मेंस, ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, तो हमें स्केलेबिलिटी परफॉर्मेंस शुड बी इम्प्रूव विथ मोर प्रोसेसर, ठीक है। हमें मोर प्रोसेसर के साथ हम परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि थ्रेड क्या होता है। तो थ्रेड जो है, अब आते हैं अपन थ्रेड के कंसेप्ट पर। तो ये जो है
काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो थ्रेड क्या है? प्रोसेस के अंदर का लाइट वेट प्रोसेस। एक वर्ड में आप समझ सकते हैं कि प्रोसेस के अंदर का लाइट वेट प्रोसेस। तो अ थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोसेस विद इन अ प्रोसेस। तो इसका मतलब यही हुआ कि प्रोसेस के अंदर का लाइट वेट प्रोसेस। अब अपन समझ सकते हैं, मान लो एक एग्जाम्पल है, समझते हैं कि प्रोसेस एक कंपनी है और थ्रेड उस कंपनी के एम्प्लॉयज है। ठीक है, सब एम्प्लॉयज कंपनी के रिसोर्स शेयर करते हैं बट डिफरेंट टास्क शेयर करते हैं, बट डिफरेंट टास्क करते हैं। समझ में आया आपको क्या बोला मैंने? मान लो प्रोसेस जो है, एक कंपनी है, उसको अपन ने प्रोसेस बोल दिया, और उस कंपनी के अंदर जो जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो क्या है? थ्रेड होगा। तो जितने भी एम्प्लॉय उस कंपनी के रिसोर्स शेयर करते हैं लेकिन डिफरेंट टास्क करते हैं। सारे कंपनी के एम्प्लॉय जो है वो रिसोर्स तो शेयर करेंगे लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टास्क हमारे वहां पे क्या होगा? तो परफॉर्म करेंगे वो लोग। तो यही हमारा थ्रेड भी करता है। अब थ्रेड के अंदर हमारे दो तरह के थ्रेड होते हैं, एक होता है सिंगल थ्रेडेड और एक होता है मल्टीपल थ्रेड। तो इसके अंदर होता क्या है अपन देख लेते हैं एक बार, सिंगल थ्रेड प्रोसेस और मल्टीपल थ्रेड प्रोसेस में क्या होता है। तो सिंगल थ्रेड प्रोसेस में हमारा क्या होता है कि एक ही एम्प्लॉय सब काम सिक्वेंशियली कर रहा होगा, यानी एक ही एम्प्लॉय है और वही एक ही काम सब सिक्वेंशियली करेगा। लेकिन मल्टीपल थ्रेड में क्या होगा कि मल्टीपल एम्प्लॉय है, मान लो ये एक एम्प्लॉय होगा, ये एक एम्प्लॉय हो गया, ये देखिए एक एम्प्लॉय थ्रेड 1 हो गया, एक एम्प्लॉय थ्रेड 2 हो गया, एक एम्प्लॉय थ्रेड 2 3 हो गया। तो मल्टीपल एम्प्लॉय जो है पैरेलली काम करेंगे इस प्रोसेस को। तो हमारा क्या हुआ यहाँ पे? मल्टीपल थ्रेड हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सिंगल थ्रेड क्या होता है, मल्टीपल थ्रेड क्या होता है। तो इतना कुछ बड़ी बात नहीं है। थ्रेड मतलब एक पार्ट ऑफ प्रोग्राम होता है जो हमको एग्जीक्यूशन के लिए अलग मतलब एक मान लो एक बड़ा प्रोग्राम है, उसका हमने मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और हर पार्ट्स को हमने अलग अलग काम डिवाइड कर दिया, थ्रेड 1 थ्रेड 2 थ्रेड 3 बना दिया और उसको हमने हर थ्रेड को अलग अलग काम हमने उसको असाइन करते। तो इससे क्या होगा? हमारे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी और हमारा जो थ्रूपुट है वो हमारा हाई हो जाएगा। तो बेनिफिट्स ऑफ थ्रेड थ्रेड क्या होगा कि रिस्पॉन्सिवनेस होगा, जैसे मैंने बताया कि रिस्पॉन्सिवनेस होगा, एक थ्रेड जो है कंटिन्यू वाइल अनदर इज ब्लॉक्ड होगा। फिर उसके बाद रिसोर्स शेयरिंग, थ्रेड शेयर मेमोरी को यूज करेगा और रिसोर्सेज को यूज करेगा। इकोनॉमिक क्रिएटिंग थ्रेड जो है चीपर रहेगा देन क्रिएटिंग प्रोसेस से। और स्केलेबिलिटी कैन टेक एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपल प्रोसेस। अब अपन बात करें कि टाइप्स ऑफ थ्रेड, तो मेनली हमारे दो टाइप्स के थ्रेड्स होते हैं, एक होता है हमारा यूजर लेवल थ्रेड और एक होता है हमारा कर्नल लेवल थ्रेड। तो अब हम डिफरेंस समझते हैं कि यूजर लेवल और कर्नल लेवल थ्रेड में डिफरेंस क्या है। तो अपन देख लेते हैं एक बार, यूजर लेवल थ्रेड है और एक हमारा कर्नल लेवल थ्रेड है। तो यूजर लेवल थ्रेड में हमारा क्या होता है कि यूजर लेवल लाइब्रेरी मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को पता नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है? मैनेज बाय यूजर लेवल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि यूजर लेवल हमारा मैनेज करता है। फिर इधर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट नो अबाउट द दिस थ्रेड। ऑपरेटिंग सिस्टम को जैसे मैंने बताया कि पता नहीं होता, फास्ट टू क्रिएट एंड मैनेज इसको इजीली हम जल्दी से जल्द इसको क्रिएट और मैनेज कर सकते हैं और कैन नॉट टेक एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपल प्रोसेस। इसका लिमिटेशन यही है कि मल्टीपल प्रोसेस का हम एडवांटेज यहाँ पे नहीं ले सकते। अब कर्नल लेवल में क्या होता है? यहाँ पे कर्नल लेवल में जब भी कर्नल की बात आए तो आप समझ जाओ कि ऑपरेटिंग सिस्टम आप मैनेज करेगा, तो मैनेज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होगा ये सारी थ्रेड के बारे में, स्लोवर होगा और क्यों होगा? क्रिएट और मैनेज करने के लिए ये थोड़ा स्लोवर है। और इसके अंदर अपन, इसका फायदा क्या है? हम इसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर का हम इसका यूज करते हैं। तो आजकल मोस्टली क्या होता है? कर्नल लेवल थ्रेड यूज होते हैं। ठीक है, अब इसका एक डायग्राम देख लेते हैं अपन कि कर्नल लेवल थ्रेड क्या होता है। कि यूजर स्पेस है, कर्नल स्पेस है यूजर लेवल में, यहाँ भी यूजर लेवल है, यहाँ पे भी कर्नल स्पेस है, थ्रेड 1 थ्रेड 2 में। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि थ्रेड स्टेट बिल्कुल प्रोसेस स्टेट की तरह ही है, जैसे कि हमने अभी अपने प्रोसेस स्टेट को देखा था प्रीवियस वीडियो में कि कैसे रेडी स्टेट होता है, न्यू स्टेट होता है, रनिंग स्टेट होता है। इसी तरह थ्रेड के अंदर भी स्टेट्स होती है। तो रेडी स्टेट में हमें नाम से समझ में आ रहा है कि एग्जीक्यूशन के लिए हमारा थ्रेड रेडी है। रनिंग स्टेट में क्या होगा? करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है। और वेटिंग स्टेट में अगर हमें बात करें तो वेटिंग स्टेट में क्या होता है? किसी रिसोर्स का वेट कर रही है अभी थ्रेड की, उसको रिसोर्स एलोकेट हो जाए। फिर टर्मिनेट स्टेट में क्या होगा कि एग्जीक्यूशन हमारा फाइनली कंप्लीट हो गया। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि थ्रेड स्टेट क्या होता है, थ्रेड क्या होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। तो थ्रेड इसको सिंक्रोनाइजेशन को अगर आपको समझना तो आप तो समझो कि आप ऑफिस में मान लो ऑफिस में प्रिंटर एक ही है लेकिन 5 एम्प्लॉय है। अगर सब एक साथ प्रिंट करने जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सेम में थ्रेड को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि किस तरह से हम कौन से टूल्स को यूज करें कि वो आपस में कोऑर्डिनेट कर सके ताकि हमारा रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट या कोई से मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो हम म्यूटेक्स का यूज करेंगे। तो म्यूटेक्स क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन लॉक है, यानी एक टाइम पर हम सिर्फ एक ही थ्रेड एक्सेस करेगी
सॉरी, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन लॉक का यूज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक टाइम पर हम सिर्फ एक थ्रेड एक्सेस कर सकते हैं, मतलब एक ही टाइम पर हम एक ही थ्रेड को एक्सेस करेंगे, मल्टीपल प्रोसेस को एक्सेस नहीं कर सकते। सीमाफोर जब अपन ने वीडियो में देख चुके हैं कि सीमाफोर क्या होता है कि मल्टीपल रिसोर्सेज के लिए काउंटिंग के लिए यूज किया जाएगा। काउंटिंग सीमाफोर फॉर रिसोर्स एक्सेस। मॉनिटर क्या करेगा, हाई लेवल सिंक्रोनाइजेशन हमको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा कि थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। अब उसके बाद अपन ये इंपॉर्टेंट है कि आ सकता है कि प्रोसेस और थ्रेड के बीच में डिफरेंस क्या है। तो प्रोसेस में अगर अपन क्रिएशन टाइम देखें स्लो होता है, लेकिन थ्रेड जो होती है जल्दी क्रिएट हो सकती है। मेमोरी की बात करें तो सेपरेट मेमोरी स्पेस होती है, लेकिन इसके अंदर शेयर्ड मेमोरी का कंसेप्ट होता है। कम्युनिकेशन जो है आईपीसी के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे डायरेक्ट शेयरिंग हो जाती है। किसमें, थ्रेड के अंदर कॉन्टेक्ट स्विचिंग की बात करें तो यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ पे चीप है। इंडिपेंडेंसी प्रोसेस के अंदर क्या इंडिपेंडेंट है, लेकिन डिपेंडेंट ऑन प्रोसेस है। ठीक है, अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल में अपन देख लें कि ईच टैब इज लाइक अ सेपरेट प्रोसेस। जितने भी हमारा टैब है वहाँ पे वो सेपरेट प्रोसेस की तरह काम कर रहा है। विद इन ईच टैब डिफरेंट थ्रेड्स हैंडल होता है। डिफरेंट हर टैब के अंदर हम डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि यूजर इंटरफेस हो गया तो वो यूआई थ्रेड हो गया, नेटवर्क रिक्वेस्ट हो गई तो वो नेटवर्क थ्रेड हो गया, जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन हो रहा है तो वो जेएस थ्रेड हो गया, तो रेंडरिंग हो रहा है तो वो रेंडर थ्रेड हो गया। तो आपको समझ में आ गया एक टैब है, एक टैब के अंदर मल्टीपल अलग अलग चीज है, अलग अलग टास्क परफॉर्म हो रहा है, तो वो हमारा ये थ्रेड 1 हो जाएगा, ये थ्रेड 2 हो जाएगा, थ्रेड 3 हो जाएगा, थ्रेड 4 हो जाएगा, यानी यूआई थ्रेड हो गया। फिर उसके अंदर नेटवर्क रिक्वेस्ट हो गई, फिर जावा रिक्वेस्ट हो गई, जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन होगा, रेंडर होगा। तो इसी तरह हम रियल वर्ल्ड से इसको समझ सकते हैं। अब आते हैं हम थ्रेड शेड्यूलिंग में। थ्रेड शेड्यूलिंग में क्या होता है, थ्रेड शेड्यूलिंग में जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में अपन क्या करते हैं, इसके अंदर देखना पड़ता है हमको किस तरह से मैनेज करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो शेड्यूलर होता है डिसाइड करता है कि कौन से थ्रेड को रन करना है और कब करना है। ठीक है, तो कॉमन शेड्यूल जो होते हैं हमारे वो इंक्लूड होते हैं, जैसे कि राउंड्स रॉबिन होता है जो डिसाइड करता है कि ईच थ्रेड जो होता है इक्वल टाइम ले। फिर आता है प्रायोरिटी बेस्ड, यानी हायर प्रायोरिटी जो भी थ्रेड होगी उसको पहले रन कराना होगा। और मल्टी लेवल क्यू होता है जिसमें डिफरेंट क्यूज होती है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड के लिए। ठीक है, तो थ्रेड क्या आएगा, इसेंशियल है। अब एक बार देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है कि थ्रेड जो है हमारा इसेंशियल है मॉडर्न कंप्यूटिंग के लिए, क्योंकि ये अलाउ करती है प्रोग्राम को मल्टीपल थिंग्स एट वंस इफिशिएंटली। जैसे मैंने बताया कि एक प्रोग्राम है उसके अंदर मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना है तो हम थ्रेड का यूज कर देंगे और मल्टीपल टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। दे हैव लाइक अ मल्टीपल वर्कर इन अ फैक्ट्री, ईच कैन वर्क ऑन डिफरेंट टास्क साइमल्टेनियसली व्हाइल शेयरिंग द सेम टूल इन अ वर्क प्लेस। ठीक है, अलग अलग टास्क परफॉर्म करेंगे सेम रिसोर्स का, सेम शेयरिंग रिसोर्स का यूज करते हुए। ठीक है, अब इसके बारे में अपन एंड में अपन समरी देख लेते हैं कि प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है। सिस्टम कॉल जो होता है हेल्प क्रिएट करेगा, कंट्रोल करेगा, टर्मिनेट प्रोसेस करेगा। मल्टीपल प्रोसेस और शेड्यूलिंग के बारे में अपन ने देखा क्या होता है। थ्रेड के बारे में अपन ने समझा कि लाइट वेट प्रोसेस होती है जो शेयर रिसोर्स करती है और इनेबल कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन करती है। आइए अब आपको समझ में आ गया होगा आज के वीडियो में कि हमने प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, मल्टीपल प्रोसेस शेड्यूलिंग क्या होती है, थ्रेड क्या होता है। सो जब तक के लिए अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।